इस समुद्र मंथन की कथा को सिंबॉलिक लीजिएगा अपने जीवन से जोड़ते हुए। नमस्कार दोस्तों, दीप्ति की झरोके से आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समुद्र का मंथन हुआ था, पर आखिर वो मंथन क्यों हुआ था, उसमें से कौन से वो 14 रत्न निकले थे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले हम इन रत्नों की बात करें, मैं आपको इस समुद्र मंथन की कथा सुनाती हूँ। विष्णु पुराण में इसका वर्णन है कि एक बार ऋषि दुर्वासा वैकुंठ लोक से लौट रहे थे। उन्होंने रास्ते में ऐरावत हाथी पर बैठे इंद्र को तीनों लोकों का स्वामी भगवान विष्णु समझकर कमल के फूल की माला भेंटी। वैभव में डूबे इंद्र ने अहंकार में उसे ऐरावत के सिर पर फेंक दिया। हाथी ने उसे पैरों तले कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान तो समझा ही, और कमल के फूल पर बैठने वाली कमला यानी लक्ष्मी माता का भी अपमान माना, और गुस्से में इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दिया। पौराणिक कथा है कि इससे इंद्र दरिद्र हो गए और उनका सारा वैभव समुद्र में गिरकर समा गया। इस अवसर का फायदा उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब स्वर्ग का राज्य और वैभव फिर से पाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव दिया कि समुद्र मंथन करा जाए और उससे निकलने वाले अमृत को वह खुद देवताओं को पिलाकर अमर बनाने का रास्ता सुझा दिए। पर यह भी साथ कहा कि यह काम दैत्यों के साथ लेकर ही करना संभव होगा। इंद्रदेव ने इसी नीति के साथ दैत्यराज बलि को समुद्र में समाये अद्भुत रत्नों एवं साधनों को पाने के लिए समुद्र मंथन के लिए तैयार कर दिया। इसमें मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग जो सांपों के राजा हैं, उनको रस्सी बनाया गया। और ये वही वासुकी नाग है जो शिव के गले की शोभा बढ़ाते हैं। मंदराचल पर्वत जब समुद्र में डूबने लगा तो विष्णु जी स्वयं कश्यप रूप में, कछुए के रूप में समुद्र के तलहटी पर चले गए, जिस पर उन्होंने अपनी पीठ पर सारा भार लिया और मंदराचल को डूबने से बचाया। समुद्र मंथन पहला ऐसा कार्य था जो देवों और दैत्यों इन दोनों ने मिलकर के किया था। वैसे तो और भी बहुत सी पौराणिक कथाएं इस समुद्र मंथन के साथ जुड़ी हैं, पर आज मैं इसी के विषय में बात करूंगी। तो चलिए चलते हैं उन 14 रत्नों की तरफ जो समुद्र मंथन में निकले थे। उस मंथन में सबसे पहले निकला हलाहल विष, उसके बाद निकली कामधेनु, तीसरे नंबर पर निकला उच्चैश्वर घोड़ा, चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी जो इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, सातवें नंबर पर निकली रंभा नामक अप्सरा, आठवें पर देवी लक्ष्मी, 9वें नंबर पर वारुणी यानी मदिरा, फिर चंद्रमा, फिर पारिजात का फूल, 12वें नंबर पर निकला पांचजन्य शंख जो श्री कृष्ण के पास है, और 13वें नंबर पर निकले धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर। तो ये 14 रत्न निकले। पर अब बात ये है सोचने की, जिस पर आज मैं आप लोगों से कुछ अपने विचार साझा करूंगी। वो ये कि ऐसा क्यों हुआ कि सबसे पहले विष निकला, फिर कामधेनु गाय निकली। इस सीक्वेंस में ये सब चीजें क्यों निकली? क्यों नहीं पहले ऐरावत हाथी निकल गया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले कामधेनु गाय निकली? या इससे अच्छा तो ये होता कि सबसे पहले मदिरा निकल जाती, वारुणी पी पा के खत्म कर लिया जाता। पर ऐसा नहीं। ये समुद्र मंथन मूलतः अपनी आत्मा का मंथन है। आत्मा क्या है? परमात्मा। और हम क्या है? एक बूंद। तो अगर हमने अपना मंथन कर लिया, अपने अंदर झांक लिया, अपने को विष से शुरू करके और अमृत तक का सफर हमने तय कर लिया, तो हमारा जीवन तो सार्थक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विष की, हलाहल विष की। सबसे पहले समुद्र मंथन में जब विष निकला, जिसको शिवजी ने पिया और पार्वती जी ने ये चाहा कि उनके शरीर में वो सारा ना फैले, तो उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो गले में ही विष रह गया, कंठ में रह गया। इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। ये तो हम जानते हैं।
पर ये हमारे जीवन में कैसे इसको हम आत्मसात करेंगे, इसको हम कैसे अपने जीवन से रिलेट कर पाएंगे? वो ऐसे कर पाएंगे कि अपने जीवन में हमको कभी ना कभी अपमान का, उपहास का, निंदा का सामना करना पड़ता है। यदि हमने दुनिया में इस अपने अपमान का, उपहास का, निंदाओं का इस तरह सामना किया कि अपने विश्वास से, अपने लक्ष्य से हम भटके नहीं, तो हमने पहला रत्न पा लिया। नॉर्मली हम लोग किसी अपने अपमान को सह नहीं पाते, उसका बदला लेना चाहते हैं, उसको टिट फॉर टैट करना चाहते हैं। यदि हमने वो नहीं किया और आत्म मंथन किया कि अगर हमारी निंदा हुई है तो क्या मैं कहीं गलत था या मैं कहीं गलत थी, अगर हम ये सोच करके उस निंदा को एक्सेप्ट करेंगे तो हमने वो पहला रत्न पा लिया। एंड आजकल तो वैसे भी इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर इतने सारे ऑनलाइन मीडियाज हैं, सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से हमको बहुत जल्दी यश भी मिलता है और अपयश भी मिल जाता है। आप एक गलत चीज पोस्ट कर दीजिए, आपको इतने अच्छे कमेंट्स मिलेंगे कि आप उसको उस विश को पी पाने में कई बार अक्षम भी हो सकते हैं। और बहुत से गलत हादसे भी हम लोग कई बार देखने सुनने को हमें मिलता है। तो इसीलिए पहला रत्न जो निकला विष का, उसको हम सबको सहर्ष पीना है। और जब हमने ये विष पी लिया तो ये रत्न अपना हुआ, वरना लड़ते रहिए और जीत लिया तो आपको दूसरा रत्न प्राप्त होगा। वह है कामधेनु, आपकी प्रतिभा की कामधेनु का रत्न। और तब आप जब चाहेंगे अपने प्रतिभा का दूध निकालकर संसार को पिला सकते हैं। कामधेनु तो आप जानते ही हैं, वो गाय जो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। और जब प्रतिभा मिल गई तो आपको उड़ान मिलेगी उच्चैश्व नामक घोड़े की। यानी आपने जब खुद को संसार के निंदा रूपी विष को जीत लिया, आपको प्रतिभा मिल गई, अब आपको उड़ान मिली उच्चैश्व नामक घोड़े की तरह। यानी आप 24 घंटे अपना काम कर सकते हैं, संकल्पों की उड़ान भर सकते हैं। और जब आपने अपने संकल्पों की उड़ान भर ली तो आपको मिलेगा ऐरावत हाथी, चौथा रत्न। यानी आपको अपने संघर्षों के ऊपर एक ऐसा स्थान मिल जाएगा जहां से आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। हाथी की कैसी गति होती है? स्थिर, बहुत तेज नहीं भागता, लेकिन जहां जहां हाथी जाता है वहां वहां पूजनीय हो जाता है। आपने देखा होगा पहले गांव में, शहरों में भी आते थे, गांव में तो शायद अब भी आते हैं, कि गांव में जब हाथी आता था तो सारे गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब निकल आते थे कि गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। और उसका हर जगह सम्मान होता था। कोई उसको गन्ना दे रहा है, कोई केले, कोई फल, कोई पैसे, हर तरह से प्रतिभा की पूजा होगी। तो आप भी आपको भी जब ऐरावत हाथी मिल जाएगा, आपकी प्रतिभा को पूजा जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा कि जब गांव में हाथी आता है तो एक जीव है जो बहुत परेशान हो जाता है, वो है उस गांव के कुत्ते। वो भौंकना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो गांव में घूमता है। वो कुत्ते इस बात से परेशान नहीं है कि गांव में हाथी क्यों आया, वो उसकी प्रतिभा से परेशान है कि उसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, कि जहां जहां वो जाता है वहां उसका सम्मान होता है। और कुत्तों को उनको दुत्कारते हैं कि चल चल हट, डंडा मारा कि भाग जा। लेकिन आपने एक बात देखी, हाथी कुत्तों के भौंकने से कभी विचलित नहीं होता, कभी विचलित नहीं होता। और वो वहां पे पूरा उस गांव में सम्मान लेकर के दूसरे गांव में निकल जाता है। और वो उस गांव के कुत्ते बस गांव की परिधि तक ही भौंकते हैं। उनका दायरा है कि वो कहां तक भौंकेंगे। जब वो गांव से हाथी निकल गया तो उसके बाद में वो फिर उसी अपने जीवन शैली में लग जाते हैं कि अब शाम की रोटी कहाँ मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ऐरावत हाथी पर बैठ चुके हैं अपने प्रतिभा के डंके की चोट पर, तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपको पता है यू हैव द क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू हैव टू डू। इसीलिए कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान है उसकी पूजा हर जगह होगी, चाहे वो इस गांव हो, इस शहर हो या इस देश हो। और जो कुत्ते हैं
वो उसी परिधि में रह करके, उसी सीमा में रह करके सिर्फ भौंकते हैं। उनके भौंकने से कभी विद्वान या कभी आपकी किसी की भी प्रतिभा पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जब आप ऐरावत हाथी को हासिल कर लेंगे रत्न के रूप में, तो आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आप उससे ऊपर उठ चुके होंगे। ऐरावत हाथी के बाद में कौस्तुभ मणि निकली। वो हमारे जीवन में किस तरह से रिलेट कर पाएंगे, उसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करूंगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।